नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ नम्रता और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। क्या आप भी जरूरत से ज्यादा लेते हैं स्ट्रेस? तो हो जाएं सावधान, सेहत के लिए खतरनाक है स्ट्रेस। 5 सुपरफूड्स और आयुर्वेद दूर करेंगे आपका स्ट्रेस। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ देखिए संजीवनी। स्ट्रेस अच्छे खासे इंसान के न सिर्फ वर्तमान को खराब कर सकता है, बल्कि अगर समय पर इस पर काबू ना पाया जाए तो आने वाला कल भी अंधकार, बीमारी और नेगेटिविटी से भरा हो सकता है। ऐसे में आज से, अभी से आप नेचर और आयुर्वेद का सहारा लेकर कैसे अपने स्ट्रेस को न सिर्फ मैनेज कर सकते हैं, बल्कि इससे हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति भी पा सकते हैं, ये डॉक्टर चौहान आपको बताने वाले हैं। तो चलिए उन्हीं से बात कर लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। डॉक्टर चौहान, वात, पित्त और कफ के असंतुलन से किस किस तरह का स्ट्रेस हो सकता है? देखिए, स्ट्रेस यानी कि मानसिक तनाव आज एक आम समस्या बन चुका है। कोई ही व्यक्ति शायद ऐसा होगा जिसको कि तनाव ना हो। बहुत लकी व्यक्ति होगा कोई जिसको तनाव नहीं हो। और ऐसा नहीं कि स्ट्रेस हमेशा खराब ही रहता है। थोड़ा सा टेंशन, थोड़ा सा स्ट्रेस हमें चाहिए। अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो आप सुबह सो के नहीं उठोगे। ऑफिस जाने का स्ट्रेस नहीं होगा, अपना कुछ खाने कमाने का स्ट्रेस नहीं होगा तो आप उठेंगे ही नहीं, फिर तो आप बिल्कुल बैठे रहेंगे दिन भर। तो थोड़ा सा स्ट्रेस तो चाहिए होता है हमें लाइफ में फंक्शन करने के लिए। लेकिन जब ये स्ट्रेस एक लिमिट से ऊपर चला जाता है तो फिर अनेक प्रकार के रोग हमारे शरीर और मन के अंदर ये पैदा करता है। और जैसा कि आपने पूछा कि वात, पित्त, कफ का स्ट्रेस के साथ क्या कनेक्शन है। अगर स्ट्रेस जो है वात के कारण है तो वात जो है उसके गुण क्या होते हैं? वो शीत है, ठंडा है। वात ड्राई है, रुक्ष होता है, मोबाइल होता है, चलायमान होता है और एरेटिक होता है, इर्रेगुलर होता है वात, कभी इधर कभी उधर। तो जिन व्यक्तियों को स्ट्रेस में वात बढ़ा होगा उनके हाथ पैर ठंडे होंगे, उनकी त्वचा जो है वो ड्राई हो जाएगी, गैस होगी, ब्लोटिंग होगी, गैस बनेगी पेट में। और इसके साथ साथ मानसिक लेवल पर देखें तो बहुत ज़्यादा डर लगना, फियर जिसको बोलते हैं, एंजाइटी होना, नर्वसनेस, बिना किसी मतलब के नर्वसनेस, एंजाइटी हो जाना, ये वात के स्ट्रेस के लक्षण है। इसी प्रकार से पित्त जो है, पित्त दोष जो हमारा है, उसमें क्या होता है? उसमें मुख्य रूप से हीट, गर्मी होती है ज़्यादा, फायर एलिमेंट उसमें, अग्नि तत्व उसमें ज़्यादा। तो जिन लोगों को स्ट्रेस के साथ पित्त होगा उनके शरीर में गर्मी होगी, त्वचा भी उनकी गर्म रहती है। कई बार किसी को आप टच करो लगता है उसको फीवर है, लेकिन फीवर नहीं है। एसिडिटी होती है, चेहरे पर जो है एक्ने, पिंपल्स हो जाते हैं, लूज मोशंस होते हैं, त्वचा में रैशेस, खुजली, खारिश और माइंड में चिड़चिड़ापन उनको मिलेगा या गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, एग्रेसिवनेस बढ़ जाती है पित्त के कारण। इसी प्रकार से कफ के गुणों को यदि हम देखें तो कफ जो है वो हैवी है, गुरु बोलते हैं उसको, भारी है। कफ जो है वो ठंडा भी है, वो स्थिर है और थोड़ा सा डल है, मंद जिसको बोलते हैं। तो ये गुण मिलेंगे तो क्या क्या हमारे लक्षण होंगे शरीर में? डेफिनेटली जब कफ ज्यादा होगा तो बलगम होगा, म्यूकस फॉर्मेशन होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम जितना भी हमारा है, नाक, गला, फेफड़े, इसमें प्रॉब्लम होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, सांस थोड़ा सा खिंच करके आएगा और बॉडी में लेजीनेस महसूस करेगा व्यक्ति, थोड़ा सा हैवीनेस भी फील होती है, खाना ठीक से पचता नहीं है, अपच हो जाता है और माइंड में भी व्यक्ति लेजी रहता है। कफ के अगर लक्षण स्ट्रेस के साथ हैं तो लेजी होगा, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होगी और डिप्रेशन और सैडनेस, दुखी रहता है मन के अंदर। तो ये सारे लक्षण वात पित्त के कारण स्ट्रेस के साथ मिलने से होते हैं। आप अपने स्ट्रेस को पहचानिए, आपका स्ट्रेस कौन से दोष के कारण है। घबराने की कोई जरूरत है नहीं। आयुर्वेद आपके साथ है, जीवा आयुर्वेद आपके साथ है, पूरी टीम हमारी आपके साथ है। कभी किसी प्रकार का कोई भी रोग हो आपको, चाहे वो शारीरिक है, मानसिक है, कोई भी पुराना है या नया है, आप जीवा में जरूर संपर्क करें। सेहत का नंबर डायल करें, हमारे डॉक्टर से आपकी सेवा में हाजिर। डॉक्टर चौहान, स्ट्रेस की हम लोग बात कर रहे हैं। स्ट्रेस शरीर में किन बीमारियों की जड़ बन जाता है? देखिए, आज के अगर युग में देखें तो ऐसा कौन सा रोग नहीं है जो स्ट्रेस के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है कि यदि हमारा कोई भी रोग शरीर में होता है तो उसका प्रभाव मन पर जरूर पड़ता है।
और इसके विपरीत यदि मानसिक कोई रोग है तो उसका असर हमारे शरीर में भी पड़ेगा। अगर हम देखें एक डेटा के अनुसार, एक सर्वे के अनुसार, तो लगभग 70 से 75% लोग जो अपने शारीरिक रोगों के लिए हमारे पास आते हैं, डॉक्टर्स के पास आते हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो है, मैंने तो बहुत रोगों में देखा है, कहीं ना कहीं उसका मूल कारण स्ट्रेस से जुड़ा हुआ है, तनाव से जुड़ा हुआ है। चाहे वो इमोशनल स्ट्रेस है, चाहे वो मानसिक स्ट्रेस है, या किसी प्रकार का और कोई रिलेशन प्रॉब्लम चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। और जहाँ तक हम रोगों की बात करें तो अनेक प्रकार के रोग, डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट के रोग, हृदय रोग जिसको बोलते हैं, या स्ट्रोक हो जाता है लोगों को। कई बार देखा होगा आपने कि उनको पैरालिसिस का स्ट्रोक हो जाता है। नींद ना आना, अनिद्रा जिसको बोलते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस एक बहुत बड़ा रोग है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो हमारा जो मन है, माइंड है, जहाँ के तनाव होता है, माइंड और हमारा ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको गट बोलते हैं, ब्रेन गट कनेक्शन आपने सुना होगा, बहुत क्लोज है। तो आजकल अनेक प्रकार के पेट के रोग स्ट्रेस के कारण होते हैं, चाहे वो एसिडिटी है, गैस बनना है, अपच है, या एक नाम सुना होगा आपने, डॉक्टर बोलते हैं IBS हो गया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। उसमें कभी लूज मोशन होता है, कभी कब्ज, या आपके गर्दन और कंधों में अगर दर्द होता है तो ध्यान कर लीजिए जरा, अगर आपके गर्दन कंधों में दर्द है तो वो भी स्ट्रेस के कारण हो सकता है। जिस व्यक्ति को तनाव होता है वो कंधों पर तनाव को लेके चलता है, ऐसा कहा जाता है। और इसके अलावा वेट गेन हो जाता है, ओबेसिटी आ जाती है, और ओबेसिटी के कारण तो फिर अनेक प्रकार के रोग आगे शरीर में होते हैं। मेंटल लेवल पर तो बहुत सारे रोग होते हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, नेगेटिविटी है, वीक मेमोरी है, या फिर जो है आपके जितने भी मेंटल डिजीज जिसको बोलते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिजीज है, ये सब के सब क्योंकि माइंड में ही तनाव हमारे है और माइंड के ये रोग हैं, तो इनका रिलेशन भी कहीं ना कहीं हमारे मानसिक तनाव से है। बहुत गंभीर बीमारी है ये, इसको लाइटली मत लीजिए। जब भी जीवन में आपके कहीं तनाव आता है उसको तुरंत आपको मैनेज करना है, दूर करना है, और करना कुछ नहीं है, आपको जीवा में एक कॉल लगानी है, बाकी काम हमारे डॉक्टर्स करेंगे। डॉक्टर साहब, एक संजीवनी दर्शक हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ रही हैं, पूनम। पूनम जी, क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ मैम, जानना चाह रही थी मैं कि मेरे एक ब्रदर हैं, तो उनकी जो एज है वो 18 है जी। तो वो खाना खाते हैं बट उनके बॉडी में लगता नहीं है। अच्छा, तो देखिए दो इसके कारण होते हैं मुख्य रूप से। एक तो पाचन कमजोर है, जो कुछ खाते हैं लगता नहीं है तो पाचन कमजोर है। और कभी कभार क्या होता है, मैंने बहुत लोगों में देखा है कि कुछ लोग दुबले पतले बाई प्रकृति, उनकी प्रकृति जो है ऐसी है, कुछ लोगों का वजन बढ़ता नहीं है। तो दोनों चीजों को हमें डिफरेंशिएट करना है। अगर उनका पाचन सही है और वो वात प्रकृति के हैं तो फिर कोई डरने वाली बात नहीं। वात प्रकृति वाले लोग दुबले पतले ही रहते हैं, वो ज्यादा भी खा लें तो भी उनका वजन नहीं बढ़ता, एज कंपेयर टू जो कफ प्रकृति के लोग हैं, वो अगर थोड़ा सा पानी भी पी लें उससे भी वजन बढ़ जाता है। कई बार वो बेचारे डाइटिंग कर रहे होते हैं, कफ वाले फास्टिंग कर रहे होते हैं, उससे भी कई बार देखते हैं वजन तो और बढ़ गया उल्टा। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीजें, आयुर्वेद के जो बेसिक सिद्धांत हैं, इनको सबको सीखना है। अभी जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, आगे आगे आयुर्वेद के बिना काम नहीं चलने वाला है, ये आप समझ लीजिए। तो जितना जल्दी आयुर्वेद से जुड़ जाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आपसे मेरा निवेदन है कि एक बार उनकी हमारे डॉक्टर से बात करा दीजिए। गुड़गांव में हमारी क्लिनिक भी है, वहाँ पर्सनली जाकर मिल लें, थोड़ा चेकअप हो जाएगा उनका, बातचीत कर लेंगे, या वीडियो के माध्यम से या फोन के माध्यम से, जिस प्रकार से भी आपको अच्छा लगता है, सुविधा आपकी है, तो एक बार कंसल्टेशन करें। इन द मीन टाइम थोड़ा सा एक नुस्खा जरूर बताऊंगा कि 5 खजूर और 7 बादाम ये रात को भिगो दीजिए पानी में। सुबह बादाम का छिलका उतारो और खजूर की गुठली निकाल करके थोड़ा पेस्ट बना लो, 1 कप दूध में घोल करके गर्म करके इसको पिए, उससे थोड़ा फर्क पड़ेगा डेफिनेटली। लेकिन पाचन का ध्यान रखना है, अगर पाचन बिगड़ा हुआ है तो फिर ये नुस्खा आपको काम नहीं करेगा। फिर पहले आपको पाचन को ठीक करना है, उसके बाद खाया पिया लगना शुरू होगा। डॉक्टर चौहान, हम जो भी खाते हैं वो हमारे शरीर पर लगता है। ऐसे में जब बात स्ट्रेस की हो तो ये बताइए, स्ट्रेस कम करने के 5 सुपर फूड्स कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि स्ट्रेस जो है वो हमारे मन को प्रभावित करता है, और मन जो है उसका कार्य क्षेत्र हमारा ब्रेन होता है। यानी कि ब्रेन को हम किस प्रकार से नरिश कर सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से देंगे, क्योंकि स्ट्रेस होने पर मुख्य रूप से हमारी जो ब्रेन के अंदर जो प्राणवात होती है, प्राण वायु
और एक साधक पित्त, दो चीजों का कार्य क्षेत्र हमारा ब्रेन होता है। यानी कि ब्रेन को हम किस प्रकार से नरिश कर सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से देंगे, क्योंकि स्ट्रेस होने पर मुख्य रूप से हमारी जो ब्रेन के अंदर जो प्राणवात होती है, प्राणवायु और एक साधक पित्त, दो चीजों पर असर पड़ता है। दो चीज हमारी विकृत हो जाती है, प्राणवायु और साधक पित्त। तो क्या करना चाहिए? सुपर फूड्स अगर हम सेवन करने तो बादाम, अखरोट सबसे बढ़िया है। 7-8 बादाम, 2-3 अखरोट रात को रोज भिगो दीजिए, सुबह छील करके उसको खाइए। और हरी सब्जियां जिसके अंदर प्राण शक्ति होती है, प्राणवायु की बात मैंने किया, पालक है, मेथी है, बथुआ है, जो भी हरी सब्जियां आपको मिले, सीजनल सब्जियां जो भी मिलती हैं उनका सेवन करना चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स, ताजे फल, सीजनल, ये नहीं कि कोई पुराने कोल्ड स्टोरेज वाले फल आप खा रहे हैं, उनमें प्राण शक्ति हमारी कम हो जाती है। जो भी सीजनल ताजे फल मिलते हैं उनका सेवन करिए। केला, आम, तरबूज, खरबूजा, उनको खाइए। और बहुत बढ़िया एक चीज है, क्योंकि जिन लोगों को तनाव होता है उनको मीठा खाने की इच्छा होती है, तो बढ़िया खीर बनाइए, उसमें बादाम डालिए, थोड़ी इलायची डालिए, दालचीनी का पाउडर डालिए, कुछ काजू वगैरह, अच्छी खीर 1 कटोरी, ज्यादा नहीं खाना कि पूरा डोंगा भर के नहीं खाना है, 1 कटोरी खीर खाएंगे, उससे भी आपके ब्रेन को शांति मिलती है। और जो लोग ये ऐसे फलों को जानते हैं, जैसे एवोकाडो होता है, उसमें बटर टाइप की एक चीज होती है, अंदर बटर जैसा ही होता है, उसका सेवन कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी का सेवन कर सकते हैं, ब्लूबेरी का सेवन कर सकते हैं। ये जितने प्रकार की बेरीज अगर आपको मिलती हैं, ये भी ब्रेन के लिए सुपर फूड्स कहलाई जाती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।